66 वर्ष हुए। इतने वर्षों में बहुत कुछ बदला। और हमारी आजादी के मायने क्या है? चलो देखो। बच्चों, आज स्वतंत्रता दिवस है। पहले रंगारंग कार्यक्रम होगा और फिर सभी बच्चों को मिठाई बांटी जाएगी। सभी बच्चे उनका उत्साह बढ़ाएंगे। पेश है हमारा कार्यक्रम 66वां स्वतंत्रता दिवस। अब 3 बच्चे इस कार्यक्रम को पेश करेंगे। सामने से हट जाइए। मना रही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। मना रही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। मना रही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। यहाँ इतनी भीड़ जमा है और ये सब देख के तो लगता है मेरा भारत कितना खुशहाल है। ये सब देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आजादी के इतने वर्षों बाद मेरा भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अब सभी बच्चे पंक्ति बना के अपने घर के लिए चले जाएं। महात्मा गांधी बहुत पसंद है। एक खुशहाल भारत की तस्वीर देखकर ये दहाने की आवाज कहाँ से आ रही है? आप कौन है देवी? मुझे नहीं पहचाना। नहीं, मुझे नहीं पहचाना। नहीं, मैं भारत माँ। भारत माँ मुझे नहीं इस हाल में? नहीं, देखो मेरा भारत तो कितना खुशहाल है। देखो। नहीं पुत्र, ये जो खुशहाल भारत तुम देख रहे हो, ये खुशहाल भारत की तस्वीर तो मात्र वर्ष में 1 या 2 बार दिखाई देती है। यह खुशहाल भारत वर्ष में 1 या 2 बार उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। असली भारत की तस्वीर तुम देखना चाहते हो? हाँ, असली भारत की तस्वीर तुम्हें मैं दिखाती हूँ। चलिए। आओ मेरे साथ चलो। चलिए। मैं तुम्हें असली भारत की तस्वीर दिखाती हूँ। आओ चलो मेरे साथ और देखो
असली भारत की तस्वीर देखो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये राम जन्मभूमि है, मंदिर यही बनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह की कसम मस्जिद यही बनाएंगे। हिंदुस्तान हमारा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बोले सोनिया, सत श्री अकाल। फिर कट जावा, क्या निकल जावा, खालिस्तान नहीं बनाएंगे। जो बोले सोनिया, सत श्री अकाल। जो बोले सोनिया, सत श्री अकाल। महिलाओं को आरक्षण दो, आरक्षण दो, आरक्षण दो। महिलाओं को आरक्षण दो, आरक्षण दो, आरक्षण। महिलाओं का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये सब क्या? देखा पुत्र, देखा, तुम इसे खुशहाल भारत कहते हो, तुम इसे अखंड भारत कहते हो, मेरा असली भारत कहते हो। मेरा भारत तो विभिन्न जाति, धर्म, विभिन्न वर्ण, भाषा, महिला, पुरुषों के नाम पर छिन्न भिन्न हो रहा है। मुझे अलग राज्य दो, मुझे अलग आरक्षण दो, मुझे राज्य चाहिए, मुझे मेरा धर्म चाहिए, मुझे मेरा मंदिर चाहिए, मुझे मेरा मस्जिद चाहिए। कहाँ है मेरा अखंड भारत? कहाँ है तुम्हारा स्वप्न? कहाँ है मेरे अखंड भारत का स्वप्न? मैं तो छिन्न भिन्न हो रही हूँ, मैं तो घायल हो रही हूँ। कहाँ है मेरा अखंड भारत? कहाँ है तुम्हारा स्वप्न? कहाँ है तुम्हारा स्वप्न? महात्मा गांधी सोच में स्वयं पड़ गए कि भारत वो है या ये है। देखो माँ, एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। देखो, एक माँ को देखो। बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो हिंदू बनेगा, मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तस्लीम किया है, उस इल्म पे तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ठीक कहते हो पुत्र, उम्मीद की अभी एक किरण बाकी है। यदि भारत देश में एक भी ऐसी माता है तो इस देश में ये वंशवाद, ये धर्म, ये जाति के नाम का बंटवारा जरूर समाप्त हो जाएगा। हमारा देश जरूर वापस से अखंड भारत का निर्माण होगा। इन्हीं माताओं और
और देखते हैं अपन आगे। 66 वर्षों में देश का क्या हाल है। आओ आपके सपने का फिर से क्या हाल है, चलो देखें क्या तरक्की हुई है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये प्रॉब्लम मैंने एक बार समझा दी है, आगे का काम तुम्हें खुद ही करना है। हाँ, ये बच्चों को शिक्षा दे रहा है। सवाल नहीं आ रहा, कैसा होगा? दिखाओ। तुमने तो ये बिल्कुल ही गलत किया है, अब आगे तुम कोशिश करो। नहीं आ रहा। अगर इतना भी नहीं आता तो शाम को ABC कोचिंग पे फीस लेके आ जाना, वहीं सब समझाऊंगा। शिक्षक, ये कैसा शिक्षक? तो पढ़ाती नहीं, ट्यूशन भी जाना पड़ता है। ये तो विद्या को ही बेच रहा है। हम तो मानते थे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ तो इन्होंने शिक्षा के मूल्यों को ही बदल दिया। क्यों ऐसे होंगे तो शिष्य कैसे होंगे? आइए देखें आगे और क्या हो रहा है। सिस्टर, ऑपरेशन की तैयारी करो। डॉक्टर साहब, इसका तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना है। हाँ, पर इसकी किडनी भी निकाल लेना। डॉक्टर साहब, यहाँ तो गलत है। अरे तुम्हें पता नहीं क्या, किडनी बाजार में 2 लाख की बिकती है। 50,000 तुमने देना, बाकी 1.5 लाख से मैं ऐश करूंगा। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। चलिए ऑपरेशन करते हैं। था यदि चिकित्सक इस तरह के होंगे तो बीमारियों का क्या होगा। हमारी तो नस्लें और चावल और गेहूं में कंकर थोड़े ज्यादा डालना, वरना तेरे इस महीने की मैं पगार काट देगा। अरे ये तो कितना मुनाफाखोरी कर रहा है। दालों के अंदर कंकड़ मिला रहा है, गेहूं के अंदर मिलावट कर रहा है। ये तो हमारी आने वाली नस्लों को ही कमजोर कर देगा। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या देख रहा हूं मैं? लल्लन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। लल्लन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। राम राम साहब, मेरे भाइयों बहनों माताओं और मेरे बुजुर्गों और मेरी जात की सभी जनता जनार्दनों, आप सभी को आपकी जात का नेता, आपकी पार्टी का नेता लल्लन सिंह जिसका चुनाव चिन्ह है बंदूक, लल्लन सिंह की पार्टी का चुनाव चिन्ह है बंदूक, उसका आप सभी को नमस्कार। भाइयों, आज मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी समाज के, मेरी जात के सारे लोग आज मेरी चुनावी सभा के अंदर मौजूद हैं। पिछली बार आपने अपने सभी जात के लोगों ने एक साथ वोट देकर के मुझे भारी मतों से जिताया था, और पिछली बार लेकिन विपक्षी पार्टी के डंगेबाजी के चक्कर में मैं आपके मोहल्ले में पक्की सड़क नहीं बनवा पाया था। लेकिन भाइयों, मैं आपकी बार पूरा पक्का वादा करता हूं कि सबसे पहले मैं आपकी जात को आरक्षण दिलाऊंगा, आपकी जात के मोहल्लों में पक्की सड़कें बनाऊंगा, सामुदायिक भवन बनाऊंगा, और मेरे जात के जिन भाइयों के मकान कच्चे हैं
उन सबके पक्के मकान बनवा दूंगा, मीठे पानी के नल लगवा दूंगा सरकारी खर्चे पे। और आपको क्या करना है? आपको करना है कि लल्लन सिंह जिसका चुनाव चिन्ह बंदूक है, बंदूक पे के मोहर पे आपके वोट का निशान लगा करके भारी मतों से लल्लन सिंह को जिताएं। जय जात, जय हिंद, जय भारत। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। वोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो। और भाइयों, आज तो मैं तुम्हें देसी पिला रहा हूँ। नेताजी जीतेंगे तो विदेशी पिलाएंगे, विदेशी। ये क्या हो रहा है? इस देश की सर्वोच्च इकाई भी यदि इस तरह वोट खरीदेगी, बेचेगी, यदि देश की सर्वोच्च इकाई इस तरह जीतेगी, तो इस देश का क्या हाल होगा? क्या नीतियां तय होगी और क्या प्रणाली तय होगी और क्या देश का नवनिर्माण होगा? हमें तो बहुत ही ग्लानि हो रही है कि हमने किस देश के सपने देखे थे और देश किस तरफ जा रहा है। साहब, मेरे बेटे को साहब, मेरा बेटा शहीद हो गया है, उसकी जगह मेरे दूसरे बेटे को नौकरी दे दीजिए। शहीद हो गया तो क्या नौकरी ऐसे नहीं मिलती? साहब, बस वही था एक घर में कमाने वाला, अब वह भी शहीद हो गया है। नौकरी के लिए पूरे 1 लाख रुपए लगते हैं। साहब, मैं अपनी जमीन बेच के आपको 1 लाख रुपए दे दूंगी, बस आप मेरे बेटे को नौकरी दे दीजिए। ठीक है, पर एक बात सुन लो, 1 लाख से 1 पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है साहब, आपकी बहुत मेहरबानी। ये क्या? शहीदों की माओ के साथ में ये बर्ताव? कहाँ तो हम कहते थे शहीदों का स्मारक बनाते हैं, शहीदों को नमन करते हैं, ये तो शहीदों की चिताओं पे ही रोटियां सेक रहे हैं। आखिर ये देश कहाँ जा रहा है? किस गर्त में गिरता जा रहा है? ये सब क्या देख रहा हूं मैं? ये कैसी आजादी है? शिक्षक शिक्षा बेच रहा है, मुनाफखोरी हो रही है, शहीदों के नाम पर घूस मांगी जा रही है, डॉक्टर शरीर के अंग बेच रहे हैं। ये सब आजादी मैं आज यहाँ क्यों आया? ये आजादी देखने से पहले आखिर ये सब मेरा भारत कहाँ जा रहा है? ये सब क्या हो रहा है? ये पूछे घर दिलकशी के, ये पूछे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ये पुरपेच गलियां, ये बदनाम बाजार, ये गुमनाम राही, ये सिक्कों के झनकार, ये इस्मत के सादे, ये सौदों पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ये सदियों से गांधी, कभी कभी मन में बार बार ये सब देख करके ये विचार सहसा उठ रहा है कि क्या हमने जो स्वतंत्रता के सपने देखे थे, जो आपने जो स्वतंत्रता के सपने देखे थे, जिसके लिए आपने इतनी आजादी की लड़ाई लड़ी, क्या वो यही आजादी थी? क्या आपने जो आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, क्या जो स्वतंत्रता के मायने थे, क्या वो यही थे?
बिल्कुल ही बदल गई है, तो मैं सब कुछ अनर्थ होता देख रहा हूँ। क्या 66 ईयर्स 66 साल जो तरक्की के लिए हम सोचते रहे, 66 साल में हम कहाँ पहुँचेंगे? क्या वो यही पहुँचना था? नहीं, क्या आजादी की लड़ाई के बाद हम जो यहाँ पहुँचे हैं, क्या और कोई लड़ाई बाकी है? हाँ, तो वो लड़ाई कौन सी है? हमें और लड़ाई लड़नी है इन मानवीय मूल्यों के साथ में। हमें लड़ाई लड़नी है गरीबी के साथ में। हमें लड़नी है अशिक्षा के साथ में। हमें लड़ना है कुपोषण के साथ में, भूखमरी के साथ में, घूसखोरी के साथ में, भ्रष्टाचारों के साथ में, महंगाई के साथ में, मिलावटखोरों के साथ में, गरीबी के साथ में, भूखमरी के साथ में। हमें लेकिन ये सारी लड़ाई लड़नी तो है, लेकिन बार बार फिर से मन में ये प्रश्न उठता है, ये लड़ाई लड़ेगा कौन? ये लड़ाई फिर बार बार लड़ेगा। मन में फिर ये सवाल उठता है कि दूसरा गांधी हम लाएंगे कहाँ से? ये जिम्मेदारी लेगा कौन? फिर मन में बार बार ये सवाल उठता है ये जिम्मेदारी लेगा कौन? ये जिम्मेदारी लेगा कौन? ये जिम्मेदारी